नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आप सभी से इस एपिसोड की शुरुआत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपके मन में जो भी सवाल हो उसको कमेंट के रूप में लिख के भेजें, जिसका रिप्लाई मैं अगले एपिसोडों में दे सकूँ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ, जिसे पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहते हैं या अर्श की बीमारी भी कहा जाता है। अब ये बवासीर है क्या? बवासीर जो है ये रेक्टल वेन, जो मल द्वार है, उसके सूजन को ही बवासीर कहा जाता है। 4 स्टेज होते हैं बवासीर के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये 4 स्टेज में जो ग्रेड 1 है उसको स्टार्टिंग स्टेज कहा जाता है। उसके बाद ग्रेड 2, 3 और 4 आते हैं। 2 प्रकार की बवासीर रहती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि मुझे खून आ रहा है, तो खून वाले बवासीर को ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है, और जो जिसमें खून नहीं आ रहा है वो नॉर्मल पाइल्स या हेमोरॉइड्स माने जाते हैं। पाइल्स के जो मुख्य लक्षण हैं वो खून आना, मल द्वार में दर्द होना, खुजली होना, मल की आकृति का कठोर होना, ये इसके मुख्य लक्षण में काउंट आता है। इसके अलावा भी गैस बनना, पेट में जलन महसूस करना, पेट का फूलना, भूख कम लगना, ये भी पाइल्स के रोग के लक्षण के साथ ही मौजूद रह सकते हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण जो है कब्ज माना जाता है। कई बार मल की आकृति में कठोर आने पर भी बनने पर भी ये हो सकता है। कई बार क्रॉनिक हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या एसिडिटी के वजह से भी ये बीमारी लोगों को हो सकता है। कई बार कंटिन्यू बैठे रहने वाले, जिस विभाग में लोग काम करते हैं कि कंटिन्यू सिटिंग आवर्स बैठे हुए हैं, तब भी ये बीमारी बन सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अधिकांश हम बैठे हुए या सोते हुए ही समय निकाल देंगे, कम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तब भी ये बीमारी बन सकता है। ओबेसिटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मोटापा जिसे हिंदी में कहा जाता है, मोटापा की वजह से भी ऐसा हो जाता है। प्रेगनेंसी स्टेज में भी कई बार आयरन, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स वगैरह यूज़ करने के बाद जो है गर्भकाल में कई बार कब्ज द्वारा ये बीमारी बन सकता है। क्रॉनिक डायरिया भी इस बीमारी का एक कारण में माना जाता है, जिसमें जो है पेचिश जो है हमेशा होता रहता है इंसान को, और उस पेचिश के वजह से भी ये बीमारी होता है। कई बार ये आनुवांशिक भी है, हेरिडिटरी भी माना जाता है। और फॉल्टी डाइट, जो खान पान में गलत तरीके के खान पान, मसालेदार तेल युक्त भोजन खाने से भी ये बीमारी होता है। अब इस बीमारी को कैसे आप नियंत्रित कर सकेंगे, तो सबसे पहला टिप्स मैं आपको दूंगा कि जंक फूड और ऑयली और स्पाइसी फूड को टोटली बंद कर दीजिए। हरे साग सब्जी, पत्तेदार साग सब्जी, फाइबर को अपने डाइट में रेगुलरली आप शामिल कीजिए। कभी भी ब्रेकफास्ट को मत छोड़िए। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड को इंक्लूड कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। मॉर्निंग वॉक को हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि रात को जो है सोते वक्त जो है ज़रूर पानी पीजिए। पानी दिन भर पी सकते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, 2-3 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए स्मोकिंग को वर्जित कीजिए। ज़्यादा वज़न ना उठाने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर के ताकत से ज़्यादा वज़न उठाने पर भी कई बार बवासीर का तकलीफ़ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करके आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि अधिकांश देखा गया है कि बवासीर के मरीजों को जो है कब्ज की शिकायत रहती है। तो कब्ज में आप ये ज़रूर समझ के रखिए कि अपने डाइट में रेगुलरली सलाद की मात्रा का भरपूर प्रयोग कीजिए। पत्तेदार सब्जियों का भरपूर प्रयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैरेट, बीटरूट, रेडिश, जिसे मूली कहा जाता है हिंदी में, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। जब कब्ज नहीं रहेगा तो बवासीर जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपके लिए आगे को काम आएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।